इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये दुनिया पहले दो इंसानों की थी, जिनमें आम इंसान और दूसरे मैजिशियन यानी कि जादूगर थे। जो जादूगरों का किंग था वो आम इंसानों के खिलाफ जंग की शुरुआत करता है। इस वॉर में वो अपने मैजिकल क्रिएचर, मॉन्स्टर और अपने मैजिकल वेपन इस्तेमाल करता है, जिस वजह से आम इंसान उसका मुकाबला नहीं कर पाते। वो जादूगरों का किंग सभी किंग्स को एक एक करके हरा देता है। इसके बाद उसका सामना होता है किंग यूथर से, मगर यूथर किंग की आर्मी पहले ही हारने वाली थी। मगर यूथर के पास एक जादुई तलवार पड़ी हुई थी। उस तलवार के सामने अब जादूगरों का किंग टिक नहीं पाता और वो हार जाता है। उसकी पावर्स उस तलवार के सामने कुछ भी नहीं थी, जिसके बाद ये वॉर खत्म हो जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद यूथर का भाई उससे बगावत करता है, क्योंकि यूथर के भाई को उसकी जगह पर किंग बनना था। यूथर का भाई अपनी आर्मी से यूथर पर हमला करवाता है। ये जानता था कि उसके भाई के पास जो तलवार है उसके सामने इसकी आर्मी कुछ भी नहीं है, जिसके बाद यूथर का भाई अपनी वाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है और एक डीमन में बदल जाता है। मगर इन सब बातों का पता किंग यूथर को चल गया था। मगर जैसे ही किंग यूथर अपनी वाइफ और अपने बेटे को लेकर जा रहे थे, तभी वहां पर नाइट डीमन आ जाता है। नाइट डीमन किंग यूथर की वाइफ को मार देता है, मगर किंग यूथर अपने बेटे को एक बोट में बिठाकर दूर छोड़ देते हैं और खुद डीमन नाइट से फाइट करने लग पड़ते हैं। इसके बाद ये सीन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमें लगता है कि किंग यूथर मर चुके हैं। इसके बाद हम किंग यूथर के बेटे को देखते हैं, जो बोट में बैठकर लंदन सिटी में आ गया था। वहाँ पर कुछ लेडीज उसे अडॉप्ट कर लेती हैं और ऑर्फन हाउस में ले जाती हैं। दूसरी तरफ किंग यूथर का भाई किंग बन चुका था और अब वो टावर भी बनना शुरू हो गया था, जहाँ से उन जादूगरों के किंग को पावर मिला करती थी। किंग यूथर का भाई भी ये पावर हासिल करना चाहता था, इस वजह से वो टावर को दोबारा बनवा रहा था। किंग यूथर का भाई कोई मैजिशियन या जादूगर नहीं था, मगर उसने अपनी जिंदगी के कई साल जादूगरों के साथ गुजारे थे, इसलिए वो काफी सारा मैजिक सीख चुका था। ऐसे ही देखते देखते 20 साल गुजर चुके थे। किंग यूथर का भाई बहुत ज्यादा पावरफुल और एक बुरा किंग बन चुका था। दूसरी तरफ किंग यूथर का बेटा आर्थर भी बड़ा हो गया था। उसका ज्यादातर बचपन चोर और लुटेरों के साथ ही गुजरा था, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक था। चोरी करके वो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद किया करता था और साथ ही साथ छोटे मोटे इलीगल काम भी किया करता था। दूसरी तरफ हमें किंग यूथर का भाई दिखाया जाता है। अब उसका टावर भी कंप्लीट हो चुका था, मगर मीनार के साथ जो नहर थी वो बिल्कुल सूख चुकी थी। उसके आदमियों को वहाँ पर एक तलवार नजर आती है। वो तलवार एक इंसान के अंदर गड़ी हुई थी, जो पत्थर का बना हुआ था। उस तलवार को बहुत सारे लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो तलवार किसी से भी नहीं निकल रही थी। यहाँ तक कि वो तलवार यूथर के भाई से भी नहीं निकल रही थी। यूथर का भाई अपने आसपास के गांव से बहुत सारे लोगों को पकड़वाता है और फिर सबसे बारी बारी ये ट्राई करवाता है कि कौन इस तलवार को निकाल सकेगा। उधर दूसरी तरफ आर्थर की फाइट हो जाती है। सोल्डर ये सब कुछ देखकर आर्थर और उसके बेटे को भी पकड़ लेते हैं। ये सोल्डर उनको बोट में बिठाकर ले जाते हैं। अब आर्थर अपने फादर के कैसल में पहुंच चुका था, पर आर्थर को कुछ भी याद नहीं था। जब वो लोग आर्थर को तलवार निकालने के लिए कहते हैं, तभी आर्थर चुपचाप उस तलवार को निकालने के लिए चला जाता है। आर्थर जैसे ही तलवार को हाथ लगाता है, उसे अपनी पुरानी जिंदगी की यादें आने लगती हैं और वो इस तलवार की पावर को भी फील कर सकता था। वो उस तलवार को पत्थर से निकाल लेता है। तलवार की पावर ज्यादा होने की वजह से वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। अब सबको पता चल गया था कि ये यूथर का बेटा आर्थर है। अब उसको सोल्डर पकड़कर जेल में ले जाते हैं। आर्थर एक बोर्न किंग था। ये सारा महल और यहाँ के सभी लोग उसकी विरासत थे, क्योंकि इसने उस तलवार को पत्थर से निकाला है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये खबर लोगों में फैल चुकी थी और लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि उनका किंग आ चुका है और लोगों ने किंग यूथर के भाई के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। इसके बाद हमें एक जादूगरनी लड़की दिखाई जाती है। जेल में आर्थर के पास किंग यूथर का भाई आता है। वो आर्थर को पब्लिक में ले जाने वाला था। वो आर्थर को धमकाता है और कहता है कि तुमने पब्लिक के सामने ये कहना है कि तुम किंग बनने के लायक नहीं हो, और वो कहता है कि तुम इस तलवार को कंट्रोल नहीं कर सकते और अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे बाकी साथियों को मार देंगे। सभी लोग आर्थर किंग को देखने के लिए आए हुए थे और लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब आर्थर को कहा जाता है कि वो तलवार उठाकर लोगों को अपनी पावर्स दिखाए, लेकिन आर्थर ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसने अपने दोस्तों को बचाना था। किंग यूथर का भाई उसे वहाँ पर मारने के ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ पर वो जादूगरनी लड़की मेज आ जाती है। वो अपनी पावर से सभी जानवरों और परिंदों
को अपने कंट्रोल में ले लेती है और किंग यूथर के भाई की आर्मी पर अटैक करवा देती है। उसके बाकी लोग आर्थर को बचाते हैं और तलवार लेकर नदी में कूद जाते हैं और नदी के रास्ते वहां से भाग जाते हैं। अब आर्थर उस तलवार को दोबारा पकड़ता है और पकड़ते साथ ही दोबारा बेहोश हो जाता है। अब मेज उस तलवार के ऊपर अपने जादू का यूज करती है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्थर को अपनी पुरानी लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जादूगरनी लड़की ये डिसाइड करती है कि हम आर्थर को डार्क लैंड में भेजेंगे, जहां पर जाकर उसको अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ सकता है। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी, यहाँ पर ना कोई आम इंसान और ना कोई जादूगर टिक सकता था। यहाँ पर आर्थर का सामना बहुत ज्यादा क्रिएचर और मॉन्स्टर से होता है, मगर आर्थर इन सब का मुकाबला करता है और उस टावर तक पहुँच जाता है। यहाँ पर आते ही वो तलवार चमकने लगती है और उस तलवार के चमकते ही आर्थर को अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में याद आने लगता है। अब यहाँ हमें पहली बात का पता चलता है, किंग यूथर ने जिस डीमन नाइट से फाइट की थी, किंग यूथर उस डीमन नाइट से हार रहा था, मगर किंग यूथर ने अपनी आखिरी बाजी मारी थी। किंग यूथर ने उस तलवार को हवा में उड़ा दिया था और खुद उस तलवार के नीचे आ गया था, जिससे वो जादुई एक्सकैलिबर तलवार उस पर आकर लगी थी और किंग यूथर तो मर गया था और उसकी बॉडी पत्थर की बन गई थी। पत्थर का बनने के बाद वो पानी में गिर गया था और तब छोटा आर्थर भी बोट में बैठकर दूर चला गया था। इस वजह से किंग यूथर के भाई को वो तलवार नहीं मिल पाई थी। जब ये सब बातें किंग आर्थर को पता चल जाती हैं तो वो तलवार चलाने की स्किल्स भी सीखता है, मगर अभी भी वो इतना ज्यादा माहिर नहीं हुआ था। अब वो दोबारा वापिस आता है। रास्ते में इसको मेज पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि पहले जादूगर और इंसान इकट्ठे रहा करते थे, मगर फिर इनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है। वो जंग भी किंग यूथर के भाई ने ही शुरू करवाई थी, क्योंकि उसको एक पावरफुल किंग बनना था। वो एक जादूगर से मिल गया था, जहां पर उन दोनों ने प्लान किया था कि वो दोनों मिलकर किंग यूथर को मार देंगे। जादूगर ने टावर की पावर को अनलॉक किया था और उसी टावर की पावर की वजह से वो हर जंग जीत रहा था। मगर आगे दिखाते हैं कि किंग यूथर ने पूरे मेज टावर को ही तोड़ दिया था, जिसमें उस जादूगर की डार्क पावर थी। जादूगर ने तलवार को किंग यूथर के ब्लड के साथ कनेक्ट कर दिया था, यानी कि किंग यूथर अब उसका बेटा और जो भी इनसे रिलेटेड होंगे ये तलवार उन्हीं को मिलेगी। मेज ये भी बताती है कि ये टावर जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, इसी के साथ किंग यूथर के भाई की पावर्स भी बढ़ती जाएंगी और अगर एक बार ये टावर कंप्लीट हो गया तो उसको इस तलवार से रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। आर्थर और इसके लोग आगे जाकर कई और लोगों से मिलते हैं। ये फैमिली ब्रिटिश की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज में एक थी। इनके पास बहुत ज्यादा वेपन थे और बहुत ज्यादा आर्मी थी। आर्थर बहुत चालाकी से इन लोगों को बताता है कि वो किंग बनने के लिए तैयार है। अब ये लोग जान चुके थे कि यहाँ का असली किंग आर्थर ही है। अब इन लोगों का मेन प्लान ये था कि उस टावर को पूरा होने से पहले रोका जाए। आर्थर के कुछ साथी उस जहाज पर चले जाते हैं जहाँ पर उस टावर का रॉ मटेरियल आ रहा था। वो उस जहाज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं और रास्ता वहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद वो सिटी में जाकर किंग यूथर के भाई के कैसल को भी आग लगा देते हैं। आर्थर अब यहीं पर अपने फादर के भाई को मारने का प्लान करता है, मगर ये सब तो आर्थर के लिए एक ट्रैप था, क्योंकि ये सब कुछ किंग आर्थर के भाई को पहले ही पता चल चुका था कि आर्थर और उसके लोग उसको मारने वाले हैं। इसीलिए उसने अपने हमशक्ल का इंसान इस शिप में भेजा था। अब आर्थर के साथ जो किंग चलाने वाला आदमी था, आर्थर उसको रोकता है, मगर उस आदमी ने तीर को चला दिया था। उस तीर से किंग यूथर के भाई का स्पेशल कमांडर मर गया था। अब इस वजह से हर जगह पर भगदड़ मच जाती है। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, गार्ड्स उसका पीछा कर रहे थे, वो गार्ड्स मेज को भी मार रहे थे। आर्थर ये सब कुछ देखकर उस तलवार को उठाता है और सबको एक ही झटके में मार देता है। वहाँ पर जो किंग यूथर का भाई था वो आर्थर के एक साथी को पकड़ता है और उसी के सामने उसको मार देता है। आर्थर अपने सभी साथियों को बोट में बिठाकर एक सेफ जगह पर छोड़ता है। ये सब कुछ देखकर आर्थर बहुत ज्यादा दुखी था। उसने अपने एक दोस्त को खो दिया था और गुस्से में उस तलवार को पानी में फेंक देता है, मगर तभी लेडी ऑफ द लेक उस तलवार को पकड़ती है, यानी कि वो फेरी जो पानी में रहा करती थी। वो उस तलवार को पकड़ती है और आर्थर का हाथ पकड़कर उसको भी पानी में ले जाती है। वो फेरी आर्थर को उसके फ्यूचर की एक झलक दिखाती है। अगर उसने इस तलवार का यूज करके अपने फादर के भाई को ना मारा तो बहुत ज्यादा बुरा होगा, दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही होगी। वो फेरी उसे मेज और इस तलवार पर भरोसा करने के लिए कहती है और उसको वो तलवार पकड़ा देती है। आर्थर जब इस विजन से बाहर आता है तो उससे कुछ आदमी मिलते
हैं और कहते हैं कि आर्थर अब सब लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम उन लोगों का किंग बनो। तभी आर्मी ने उन लोगों पर अटैक कर दिया है। वो कहता है कि मेज और तुम्हारे कुछ साथी अभी भी मेरे पास हैं। अगर आर्थर ने सरेंडर ना किया तो वो इन लोगों को मार देगा। ये सब सुनने के बाद आर्थर अपनी तलवार यूथर के भाई के पास भेज देता है और उसको कहता है कि कुछ दिन के बाद वो खुद मिलने आएगा। अब किंग यूथर का भाई ये समझता है कि तलवार किंग आर्थर के पास नहीं है, इस वजह से वो उसका कोई भी नुकसान नहीं करता। वो मेज को छोड़ देता है। मेज आर्थर पर एक बचने वाला जादू करती है। आगे आर्थर अपने फादर के भाई से मिलने जाता है। आखिरकार वो अपने फादर के केसल में आ गया था। किंग यूथर का भाई उसी की तलवार से उसके बेटे को मारने वाला था, मगर यहाँ पर मेज का एक प्लान था। उसने सारे परिंदों जानवरों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो एक सांप को किंग यूथर के भाई के पास भेज देती है। वो सांप किंग यूथर के भाई पर अटैक कर देता है। यूथर का भाई अपने आप को बचाने के लिए वो तलवार सांप को मार देता है। वो तलवार अब एक पिलर में फंस जाती है। इस तलवार को अब आर्थर ही निकाल सकता था। मेज ने अपनी पावर से बहुत बड़े बड़े सांपों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो सांप एक एक करके फौज पर अटैक कर रहे थे। इसके बाद जो आर्थर की बाकी आर्मी थी वो केसल पर हमला कर देती है। अब किंग यूथर के भाई को यहाँ पर ये लग रहा था कि वो हार जाएगा। इस वजह से वो दोबारा केव में जाता है जहाँ पर उसने एक डीमन नाइट को बुलाया था। अब वो खुद ही डीमन नाइट बन जाता है। आर्थर अब वो तलवार लेकर बाहर आता है। वहाँ पर ब्लैक मास्क वाले गार्ड आर्थर पर हमला करते हैं। आर्थर तलवार की मदद से सबको एक एक करके मार देता है। जो लोग बच चुके थे वो अपने आप को आर्थर के सामने सरेंडर कर देते हैं। आर्थर के फादर का भाई जो अब डिमोनिक बन चुका था वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब वो आर्थर पर भारी पड़ रहा था। अब यहाँ पर जैसे उसे किंग यूथर को मारा था वो सेम उसी तरह आर्थर पर भी अटैक कर रहा था। अब वो डीमन नाइट आर्थर को सेम लाइन बोलता है जो उसने अपने भाई किंग यूथर को बोली थी, द स्वॉर्ड्स बिलोंग टू मी। ये बात सुनकर आर्थर को अपने बाप यानी कि किंग आर्थर और उसके भाई की फाइट याद आ जाती है। ये विजन देखकर आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब आर्थर को ये बात पता चल गई थी, अगर उसको इस तलवार का इस्तेमाल करना होगा तो उसे सारा काम आराम से करना होगा, यानी कि उसको अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। वो विजन देखने के बाद आर्थर इन सब चीजों को समझ चुका था। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था और अब वो इस तलवार को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। उसकी तलवार चमकने लगती है। दोबारा से आर्थर की यहाँ पर फाइट होती है। आर्थर बार बार उस पर अटैक कर रहा था। उसका वेपन टूट गया था। तलवार लगने से किंग यूथर का भाई नॉर्मल इंसानी रूप में आता है और वहीं पर मर जाता है। आर्थर ने तलवार की पावर से उस टावर को तोड़ दिया था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और आर्थर को भी किंग बना दिया गया था। दूर से वो अपनी तलवार सब लोगों को दिखाता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। दूर से मेज भी ये सब कुछ देख रही थी। उसका काम भी कंप्लीट हो गया था। तलवार के पास उसके असली हकदार को पहुंचा दिया था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।